Hey guys, welcome back to Learn with Sneha. Starting with Block 3, Unit 1, Charles Lamb, a dissertation upon roast pig, summary and analysis. Alright, so ये यूनिट का मेन गोल है चार्ल्स लैम्ब की ऐसे अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग को समझना, उसकी थीम, स्टाइल, ह्यूमर और क्रिटिक एलिमेंट्स को समझना। इस ऐसे के थ्रू हम लैम्ब के यूनिक राइटिंग स्टाइल और विट को एक्सप्लोर करते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे उन्होंने एक सीमिंगली ऑर्डिनरी टॉपिक जैसे रोस्ट पिग को यूज़ किया ह्यूमन बिहेवियर और सोशल हैबिट्स पे एक इंटेलिजेंट कमेंट्री देने के लिए। इंट्रोडक्शन। ये ऐसे एक लाइट हार्टेड और ह्यूमरस टेक है फूड हैबिट्स पे, स्पेशली कुक्ड फूड के हिस्टोरिक ओरिजिन पे। चार्ल्स लैम्ब ऐसे के ज़रिए एक फिक्शनल और एग्जैजरेटेड स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक्सीडेंटली रोस्ट पिग का इन्वेंशन हुआ और लोग उसके दीवाने हो गए। बट इसके पीछे लैम्ब एक डीपर साइकोलॉजिकल और कल्चरल ऑब्जर्वेशन छुपा के रखते हैं, जैसे इंडल्जेंस, लग्जरी और मॉडर्न सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन। So coming to Charles Lamb, a biographical sketch. चार्ल्स लैम्ब 1775 till 1834 एक वेल नोन इंग्लिश एसेइस्ट थे, जिनकी राइटिंग फ्रेंडली और कंजर्वेशनल स्टाइल के लिए पॉपुलर थी। उनका सूडोनिम था एलिया, जिसके अंडर उन्होंने काफ़ी फेमस एसेज लिखे। सो उनका सूडोनिम क्या था? एलिया, जिसके अंडर उन्होंने काफ़ी फेमस एसेज लिखे। लैम्ब की पर्सनल लाइफ काफ़ी इमोशनल थी। उनकी सिस्टर मैरी मेंटल इलनेस से सफ़र करती थी और लैम्ब ने उनका लाइफ लॉन्ग केयर किया। इनकी राइटिंग में आपको विट, वार्मथ और ह्यूमन सिंपैथी के ब्लेंड मिलता है और ये ऐसे उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कमिंग टू एन इंट्रोडक्शन, अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। ऑलराइट, सो ये ऐसे एक्चुअली एक मोक सीरियस टोन में लिखा गया है। लैम्ब प्रिटेंड करते हैं कि वो एक एंशियंट चाइनीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट साइट कर रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि रोस्ट पिग का एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ था। स्टोरी ये है, एक बार एक चाइनीज़ फार्मर का घर जल गया और उसमें पिग रोस्ट हो गया। जब लोगों ने उस रोस्टेड पिग को टेस्ट ट्राई किया तो सब उसके फ़ैन हो गए। ऐसे इस स्टोरी को यूज़ करके एक्सप्लोर करता है कि कैसे लोग नोवेलिटी और इंडल्जेंस के पीछे जाने लगते हैं। कमिंग टू टेक्स्ट, इस ऐसे का एक्चुअल टेक्स्ट एक मॉक स्कॉलरली ऐसे के फॉर्म में लिखा गया है। चार्ल्स लैम्ब एक इमेजिनरी एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन का रेफरेंस देते हैं जहाँ सपोजली कुक्ड फूड का एंशियंट इन्वेंशन हुआ। ऐसे में लैम्ब ने अपनी सिग्नेचर विटी टोन यूज़ की है। ऐसा लगता है जैसे वो बड़े सीरियसली लिख रहे हैं, बट एक्चुअली वो एक ह्यूमरस और अरोनिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हैं। टेक्स्ट में लैम्ब लिखते हैं कि एक फार्मर होटी का घर जल गया, उसका नाम था होटी, का घर जल गया और उसमें पिग्स भी जल के रोस्ट हो गए। जब उनका बेटा एक्सीडेंटली एक रोस्टेड पिग का टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि कुक्ड मीट ज़्यादा टेस्टी होता है। बाद में लोग जान के घर चलाने लगे जस्ट टू ईट रोस्टेड पिग्स, जो ऑब्वियसली एक exaggerated and absurd idea है but very funny. Then we have, this is the complete essay guys जो आपको पढ़ना है खुद, and if you want a detailed essay comment down, I'll make a video. We have the groceries जो आपको खुद पढ़नी है। what the hell, ग्लोसरीज guys जो आपको खुद पढ़नी है। एक्चुअली मुझे ग्रोसरी ऑर्डर करनी है फॉर माई होम, सो एनीवे ग्लोसरी आप पढ़ना। देन कम्स समरी एंड एनालिसिस। सो पोएम की बिगनिंग में लैम्ब एक फिक्टियस चाइनीज़ मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू बताते हैं कि सबसे पहले रोस्ट पिग का इन्वेंशन कैसे हुआ। एक बार एक चाइनीज़ फार्मर का घर जल गया और उसमें कुछ पिगलेट्स भी जल गए। उसका बेटा जब एक्सीडेंटली एक रोस्टेड पिग का टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि कुक्ड मीट इज़ वे टेस्टियर देन रो वन। फिर क्या था, लोग जान के अपने घर चलाने लगे सिर्फ रोस्टेड पिग खाने के लिए। लैम्ब ये स्टोरी इसलिए बताते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमरस टेक देना चाहते हैं ह्यूमन इंडल्जेंस पे।
मतलब लोग जब किसी चीज़ का मज़ा लेते हैं तो वो रीज़न भूल जाते हैं और सिर्फ एन्जॉयमेंट के पीछे भागते हैं। उनका स्टाइल लाइट हार्टेड है लेकिन अंडरलाइंग मैसेज काफ़ी इंसाइटफुल है कि ह्यूमन डिज़ायर्स इरेशनल हो सकती हैं, स्पेशली जब लग्जरी और टेस्ट की बात आती है। एनालिसिस इन डिटेल। ऐसे में लैम ने एक सूडो सीरियस टोन यूज़ किया है जहाँ वो जोक कर रहे हैं लेकिन ऐसा लिखा गया है जैसे एक साइंटिफिक या हिस्टोरिकल पेपर हो। रोस्ट पिग सिर्फ एक सिंबॉलिक आइटम है, उसके थ्रू लैम सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट पे कमेंट करते हैं। रो फूड से कुक्ड फूड तक का शिफ्ट एक मेटाफर है प्रोग्रेस का। ऐसे में कंट्रास्ट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टेस्ट्स भी है। पहले ह्यूमंस रॉ फूड खाते थे, अब वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं। लैम बताते हैं कि जब किसी चीज़ का फ्लेवर एडिक्टिव हो जाता है तो लोग उसके लिए इरेशनल एक्शंस करने लगते हैं, जैसे घर जलाना जस्ट टू ईट रोस्ट पिग्स। ऑलराइट, कमिंग टू ह्यूमर। चार्ल्स लैम का ह्यूमर इस ऐसे का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी कॉमेडी नहीं है। इट्स रिफाइंड, इंटेलेक्चुअल एंड लेयर्ड। उनका ह्यूमर मेनली दो तरीकों से आता है, सिचुएशन बेस्ड एब्सर्डिटी एंड मोक सीरियस टोन। जैसे सोचो जैसे सोचो लोग जान के अपने घर जलाने लगे सिर्फ एक रोस्टेड पिग खाने के लिए। ये एब्सर्ड है, बट लैम्ब इस आइडिया को इतनी सीरियस स्कॉलरली टोन में प्रेजेंट करते हैं कि रीडर्स हंस पड़ते हैं उनकी स्टुपिडिटी पे। उनका एक और ह्यूमरस स्टाइल है डेलिबरेट एग्जैजरेशन। जैसे जब वो क्रैकलिंग की बात करते हैं, पिग की रोस्टेड स्किन, तो वो उसे इतना एंजॉय करते हैं जैसे कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो। इससे हम लैम्प के फूड ऑब्सेशन पे हंस पड़ते हैं, बट एट द सेम टाइम वी फील कनेक्टेड, क्योंकि सभी को कभी ना कभी किसी फूड से वैसे ही प्यार हुआ होगा। ऑलराइट, कमिंग टू प्रोज स्टाइल। चार्ल्स लैम्ब का प्रोज स्टाइल एकदम चार्मिंग और एंगेजिंग था। उनका टोन कन्वर्सेशनल लगता है, जैसे वो डायरेक्टली रीडर से बात कर रहे हों। वो कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ करते हैं लेकिन उसमें वार्मथ और विट होती है, जो ऐसे को हैवी नहीं बना देती। लैम्ब के सेंटेंसेस लॉन्ग और फ्लोइंग होते हैं, फुल ऑफ डिग्रेशंस, ऑफ टॉपिक थॉट्स, जो उनकी ओरिजिनलिटी का पार्ट है। उनका राइटिंग स्टाइल मिक्स करता है पर्सनल एक्सपीरियंस और फिक्शनल स्टोरी टेलिंग को। वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिसमें हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन सब कुछ एग्जैजरेटेड और सेट्रिकल होता है। ये उनकी प्रो स्टाइल का यूनिकनेस है कि वो बोरिंग टॉपिक को भी इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि रीडर अटेंशन लूज ही नहीं करते। ऑलराइट, सो लेट्स सम अप। सो अगर हम पूरे यूनिट का समरी बनाएं तो ये ऐसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल है लैम्प के विट और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन स्किल्स का। अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग एक फ़नी ऐसे है जिसमें एक फिक्शनल स्टोरी के थ्रू वो रियल ह्यूमन नेचर को दिखाते हैं, जैसे लोग कैसे नोवेल्टी के पीछे इरेशनल डिसीजंस लेते हैं और कैसे फूड जैसे सिंपल प्लेजर पे भी लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उनका ह्यूमर सटल है, स्टाइल एलिगेंट है और ऑब्जर्वेशंस डीप। चार्ल्स लैम ने एक ऐसे में हिस्ट्री, फूड, ह्यूमर और ह्यूमन साइकोलॉजी सब कुछ मिक्स कर दिया इन सच अ फन एंड सेट्रिकल वे कि रीडर्स को एंटरटेन भी करता है और इनडायरेक्टली सोचने पे भी मजबूर कर देता है। And then we are done with unit 1, guys. Thank you for watching, and comment if you need more explained video on the essay and the question and answers as well.